हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए थे उपचुनाव। कांग्रेस ने सभी चारों सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को हराया है। अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस को मिली है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शशिकांत जी जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस के लिए तो बहुत ही अप्रत्याशित जीत है और कांग्रेस को खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से 4 उपचुनाव यहाँ पे हुए हैं। एक लोकसभा सीट का उपचुनाव हुआ है, मंडी लोकसभा सीट, और 3 राज्य विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से एक कांगड़ा जिले जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर माना जाता है। फतेहपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ है, एक अर्की विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ है और एक जुब्बल कोटखाई सीट का उपचुनाव हुआ है। इनमें से एक जो अर्की विधानसभा की सीट है, ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की निधन की वजह से खाली हुई थी और काफी महत्वपूर्ण चुनाव था। और इस बार उनकी पत्नी रानी प्रतिभा सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी मंडी लोकसभा सीट पर बनाया था, वहां से उन्हें खड़ा किया था। और कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा अगर एंटी इनकम्बेंसी चली भी तो दोनों सीटों पर चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन अप्रत्याशित तौर पर चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और निश्चित तौर पर सत्ताधारी भाजपा के लिए यह एक खतरे की घंटी है और चिंतन मनन का इनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि क्या कारण रहे कि किस वजह से ये चारों ही विधानसभा, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट का उपचुनाव ये हार गए हैं। तो बहुत बड़ा शशिकांत जी, देखिए, एक और अहम सवाल आपसे मेरा ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को जीत मिली है, पर लगातार कांग्रेस यही कह रही है कि बढ़ती हुई महंगाई भी है जो प्रमुख मुद्दा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण रहा है एक महंगाई का, क्योंकि डीजल और पेट्रोल खासतौर पर जो लोगों को बिल्कुल चुभ रहे हैं और वो डीजल और पेट्रोल के दाम हर रोज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो एक बिल्कुल हिमाचल के ये उपचुनाव के दौरान ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा मुखर होकर उभरा है। इसके अलावा गैस के सिलेंडर का रेट भी लोगों के बीच मुद्दा बना और उसके अलावा कई स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर हावी रहे और कुल मिलाकर एक अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस को भी जिस चीज की उम्मीद नहीं थी। और माना यही जा रहा है कि इसमें कांग्रेस का से ज्यादा कारण जो है बीजेपी से जुड़े मुद्दों के भी रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई और कुछ दिनों के दौरान बीजेपी की महंगाई के कारण जो छवि खराब हुई, उसका असर हिमाचल में पहली बार देखने को मिला है। जी शशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि राजनीति के जादूगर का दावा सच हुआ है। मतदान से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था दावा। वल्लभनगर में बीजेपी के 4थे स्थान पर रहने का दावा किया था। वहीं धरियावद में बीजेपी के 3रे नंबर पर रहने का दावा किया था। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात सच साबित हुई है। वाकई गहलोत को हो जाता है चुनाव का अंदाजा, इसलिए सीएम गहलोत को कहा जाता है जादूगर। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरी बात सामने आई है, तो इस बात पर भी मोहर लगी है कि आखिर सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दें कि राजनीति के जादूगर का दावा सच हुआ है। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ ही सीएम गहलोत के लसाड़िया सभा में दिए बयान की चर्चा भी है। सीएम गहलोत ने भाजपा नेताओं के बयान पर चुटकी लेते हुए कही थी बात और कहा था कि मेरे दौरे के दौरान भाजपाई पहुंचे गए थे गौतम लाल मीणा के घर। उन्हें लगा कि मैं जादूगर हूं, कान में फूंक मार दूंगा, और उन्हें पता नहीं कि जादूगर तो 500 किलोमीटर से भी फूंक मार सकता है। और सीएम गहलोत के ये कहते ही सभा में बज उठी थी तालियां। अलबत्ता अब सियासी गलियारों में जादूगर के उस फूंक की खासी चर्चा है। स्वर्गीय मीणा के घर जाकर श्रद्धांजलि देना कर गया जनता को भावुक। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले धरियावद में कांग्रेस ने जीत की दर्ज। अब बात करते हैं धर्मेंद्र राठौड़ की। तो आपको बता दें कि एक विजेता मुद्रा में जयपुर लौटे धर्मेंद्र राठौड़। धरियावद और वल्लभनगर चुनाव में जीत का सेहरा बांधकर लौटे हैं राठौड़। आज धर्मेंद्र राठौड़ को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लगातार फोन पर मिल रही है उनको बधाई। गहलोत का सौंपा टास्क एक बार फिर पूरा किया है धर्मेंद्र राठौड़ ने और अपने हनुमान को घर पर बुलाकर शाबाशी दी है गहलोत। तो निश्चित तौर पर शाबाशी उन्हें मिली है
और अशोक गहलोत ने घर पर बुलाकर उनको शाबाशी दी है। डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की जोड़ी का कमाल। बिल्कुल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर क्या है, सुपरहिट जोड़ी ने कमाल। सहाड़ा के बाद अब वल्लभनगर और धरियावत का किला भी किया है फतेह। लगातार दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जुटे रहे धर्मेंद्र राठौड़ और साथ ही अपनी युवा टीम को भी झोंके रखा चुनावी रण में। हालांकि डॉक्टर रघु शर्मा को बीच में ही जाना पड़ा अहमदाबाद। रघु को मिली थी चुनावी रणनीति के बीच गुजरात की कमान, लेकिन अहमदाबाद से लगातार चुनावी रणनीति बनाने में जुटे रहे रघु एक बार फिर गहलोत की उम्मीदों पर खरे उतरे दोनों सेनापति। तो वो दोनों जो है उम्मीदें जो थी सीएम अशोक गहलोत की, उन पर खरे उतरते हुए नजर आए और आज बड़ी जीत मिली है क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। एक बार फिर क्या इस सुपरहिट जोड़ी ने कमाल। सहाड़ा के बाद अब वल्लभनगर और धरियावत का किला भी फतेह किया है। लगातार दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जुटे रहे धर्मेंद्र राठौड़ और मंत्री रघु शर्मा। अब सब यही कह रहे हैं कि लकी है धर्मेंद्र राठौड़। जी हाँ, क्योंकि एक बार फिर कामयाब रही धर्मेंद्र राठौड़ की रणनीति। एक बार फिर कामयाब रही है धर्मेंद्र राठौड़ की रणनीति। पहले सहाड़ा और अब धरियावद और वल्लभनगर गढ़ किसी का भी रहा हो, लेकिन रिजल्ट एक ही है। तीनों जगह कांग्रेस को जीत मिली है और इस जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लगातार डटे रहे धर्मेंद्र राठौड़। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राजसमंद के आमेट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चाय बनाते समय थड़ी पर भभका गैस सिलेंडर। आग की चपेट में आने से थड़ी हुई जलकर खाक। पास में ही स्थित ऊनी वस्त्रों की दुकान में भी लगी आग। आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल ने पाया आग पर काबू। आमेट थाना क्षेत्र के दोवड़ी छतरिया इलाके की है ये पूरी घटना। राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आग ने किस तरीके से विकराल रूप धारण किया वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो वही ये जो थड़ी है वो जलकर राख हो गई है। चाय बनाते समय ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि जब चाय बनाई जा रही थी उस दौरान थड़ी पर जो गैस सिलेंडर था वो भभक गया और आग की चपेट में आने से थड़ी जलकर खाक हो गई है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किए वादे को पूरा किया है बामणिया ने। वागड़ के लाल ने मेवाड़ में कर दिया कमाल। भाजपा के गढ़ में पहरा दिया कांग्रेस का झंडा। टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया धरियावद में चुनाव। धरियावद में कांग्रेस ने फतेह हासिल की बामणिया की रणनीति पर। मुख्यमंत्री को पहले ही दिया था भरोसा, जिता कर लाऊंगा, तो बड़ा भरोसा उन्होंने दिया था और उसी भरोसे पर वो कायम भी हुए। सच साबित हुआ धर्मेंद्र राठौड़ का दावा। राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में किया था दावा और कहा था कि नगराज मीणा की होगी करीब 20,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत। और आज कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा ने 18,725 वोटों से जीत दर्ज की है। साथ ही कहा था कि भाजपा रहेगी तीसरे स्थान पर और आज भाजपा उपचुनाव में रही तीसरे स्थान पर। निर्दलीय प्रत्याशी थावरचंद रहे दूसरे स्थान पर। धर्मेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया के जरिए भी नगराज मीणा को बधाई दी। अब बात करते हैं दिवाली पर कांग्रेस की शानदार आतिशबाजी की। पहले पंचायत चुनाव में चलाई जीत की लड़ियां, अब विधानसभा उपचुनाव में छोड़ डाले रॉकेट। धरियावद और वल्लभनगर को किया रोशन। गहलोत के जमीन चक्कर में उलझ गई बीजेपी। डोटासरा के सूतली बम ने भी किया धमाका। खाचरियावास चांदना के अनार ने कर दी चांदनी। धर्मेंद्र राठौड़ बामणिया की टिकड़ियों ने दी टक्कर। तो दिवाली की बात हम कर रहे हैं और किस तरीके से दिवाली पर कांग्रेस की शानदार आतिशबाजी देखने को मिली वो जरा समझिए। क्योंकि पहले पंचायत चुनाव में चलाई जीत की लड़ियां और अब विधानसभा उपचुनाव में छोड़ डाले रॉकेट। आखिर मिल गई धर्मेंद्र राठौड़ की युवा टीम को सफलता। जीत को लेकर पूरे आत्मविश्वास में थी राठौड़ की ये युवा टीम। सहाड़ा के बाद राठौड़ ने धरियावद में उतारा था इस युवा टीम को। करीब 1 माह से ज्यादा क्षेत्र में रहकर किया माइक्रो मैनेजमेंट। झल्लारा पंचायत समिति की 27 पंचायत और 84 बूथ पर संभाला मोर्चा। विभिन्न क्षेत्रों और जाति के समीकरण से लगाए 12 अतिरिक्त प्रभारी पर्यवेक्षक। करण राठौड़, सतवीर चौधरी, अशोक शर्मा, महेंद्र गहलोत, राम सिंह राव, राहुल
संगत, भावेश पुरोहित, हुकुम सिंह चुंडावत, नौरत गुर्जर, सर्वेश पारिक और सद्दाम हुसैन ने बूथ लेवल पर संभाला था माइक्रो मैनेजमेंट। घर घर जाकर किया पार्टी की रीति नीति और योजनाओं का प्रचार प्रसार। और आज कांग्रेस की बड़ी जीत से गदगद राठौड़ और उनकी ये युवा टीम। वल्लभनगर उपचुनाव की मतगणना का काम पूरा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत ने जीत दर्ज की है। 20,606 मतों से विजयी हुई है प्रीति शक्तावत। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। हालांकि जिस तरीके से रुझान सामने आ गए थे तो ये तो तय हो गया था कि जीत उन्हीं की होने वाली है, पर अब इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का रहस्यो उद्घाटन। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का रहस्य उद्घाटन फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दिया बयान। कहा, मुझे चुनाव से डर लगता है। वल्लभनगर चुनाव को लेकर भी डरा हुआ था। मेहनत काफी करता हूं, लोगों का हर काम करता हूं, लेकिन चुनाव से मुझे डर लगता है। यही कारण है कि मैंने जी जान लगाकर किया कांग्रेस के लिए प्रचार। आज सुबह उठकर भी श्रीनाथ जी से मांगा वल्लभनगर में जीत का आशीर्वाद। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है, ऐसे में वल्लभनगर की जीत मेरे लिए बहुत खास है। वल्लभनगर में दिखा मामा भांजे की जोड़ी का कमाल। मामा प्रताप सिंह खाचरियावास और भांजे दुष्यंत राज सिंह ने संभाला था मोर्चा। खाचरियावास ने कांग्रेस की रणनीति बनाने में निभाई अग्रणी भूमिका, तो वहीं युवाओं से अच्छी तरह कनेक्ट रहे दुष्यंत। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुष्यंत भी 1 महीने तक वल्लभनगर में ही रहे सक्रिय। खाचरियावास के निर्देशन में दुष्यंत ने लगातार किया वल्लभनगर के युवाओं से संवाद। वल्लभनगर की जीत पर दुष्यंत ने मामा खाचरियावास को मिठाई खिलाकर दी बधाई। तो वहीं धरियावद में कांग्रेस की जीत से बढ़ा है ममता भूपेश का ग्राफ। महिलाओं के सम्मेलन की जिम्मेदारी थी ममता के पास। धरियावद में महिलाओं की बैठकें करवाई और सम्मेलन करवाए ममता ने। दलित, आदिवासी और गरीब महिलाओं से किया संपर्क। महंगाई और रसोई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर किए थे प्रहार। और आज की जीत से उत्साहित नजर आ रही हैं मंत्री ममता भूपेश। मीडिया से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुशासन पर लगी है जनता की मुहर। मुख्यमंत्री हमेशा जन कल्याण में फोकस रखते हैं। गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलितों पर रखते हैं फोकस। तो वहीं आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन को जमकर एंजॉय करेगी कांग्रेस। धनतेरस के मौके पर कांग्रेस में बरसी खुशियां। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत, अब चुनावी टेंशन छोड़कर मनाया जाएगा त्योहार। काफी दिनों से चुनावी क्षेत्रों में थे सियासी दिग्गज। अब ऐसे में जो त्योहार आया है वो उनके लिए वाकई बहुत सारी खुशियां लाया है, क्योंकि फेस्टिव सीजन को जमकर एंजॉय करने वाली है कांग्रेस। बागड़ के लाल ने मेवाड़ में कर दिया कमाल। वल्लभनगर और धरियावद में कांग्रेस की बड़ी जीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किए वादे को पूरा किया है बामणिया ने। मुख्यमंत्री को पहले ही दिया था भरोसा, जिताकर लाऊंगा। बेहद शांत, सरल और सहजता से की कारगर मेहनत। लगातार मुख्यमंत्री और डोटासरा से साधे रखा था संपर्क। आदिवासियों के वोट दिलवाने में निभाई बड़ी भूमिका और भाजपा के गढ़ में फहरा दिया कांग्रेस का झंडा। टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया धरियावद में चुनाव। धरियावद में कांग्रेस ने फतेह हासिल की बामणिया की रणनीति पर। अब अर्जुन बामणिया को भी मिल रही है बधाई, शुभकामनाएं। अब लगातार बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। तांता लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई और उस पर कांग्रेस ने काम किया, तो बड़ी सफलता आज कांग्रेस को मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने दिखाया बड़प्पन। शालीनता से स्वीकार की हार और जनादेश। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर हार स्वीकार की है, लेकिन अब है एक अहम सवाल, क्या इस परफॉर्मेंस के बूते भाजपा जीतेगी 2023 का चुनाव? कुछ भाजपाइयों को आज याद आ रही है मैडम की, तो कुछ भाजपाइयों को आज मैडम की याद आ रही है। हालांकि सतीश पूनिया ने बड़प्पन दिखाया है, शालीनता से हार को और जनादेश को स्वीकार किया है।